अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो वंस अगेन DHF वैली है। DHF वैली की कमर्शियल बैलेट का मैंने आपको 2 दिन पहले ही जैसे ही हमें ख़बर मिली थी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कमर्शियल का बहुत बड़ा बैलेट होने वाला है और इसके अंदर मैक्सिमम यानी 80% प्लॉट्स जैसे जनरल नवीद सफदर ने पिछली दफ़ा होम्स के बैलेट पे बताया था वो आएंगे। अच्छा, अब इस बैलेट ये जो पिछले दिनों हुआ है मैंने जो इससे टेक अवे किया है वो ये है कि बहुत बड़ा बैलेट था। ये कोई छोटा बैलेट नहीं था और DHF वैली लगातार काम कर रहा है लोगों को चीज़ें डिलीवर करने के लिए। कुछ प्रोमिसेस इस दफ़ा भी किए गए हैं इस कमर्शियल बैलेट में जो कि मैं आइंदा कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा। उस पॉइंट्स पे भी हम सारी बात करेंगे और इस कमर्शियल बैलेट से हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या हमें बताया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्सेस एक ह्यूज अमाउंट पे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए हैं और इन टैक्सेस की वजह से डेफिनेटली DHF वैली और DHA के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भी असर पड़ेगा जो कि एक हाई पीक पे थे पिछले कुछ सालों में। टैक्सेस की जहाँ तक बात है 15% गेन टैक्स लगाया गया है। एडवांस टैक्स डबल कर दिया गया है। अगर नॉन फाइलर हैं आप तो 4% होगा और अगर आप फाइलर हैं तो तकरीबन 2% के करीब आप पे एडवांस टैक्स लगेगा। अब इन टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स जिनमें काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिनके पीछे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, जिनके पीछे कुछ ना कुछ है, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने आप को होल्ड करेंगे और उसमें DHF वैली सर फहरिस्त है। अब DHF वैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 2-2 महीने 3-3 महीने बाद कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरा काम जो इससे पहले हुआ था वो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस जो मज़ीद इन्होंने लगा दिए थे, वो चीज़ थी जिसकी वजह से DHF वैली की मार्केट एक हॉल्ट की पोजीशन में आ गई थी, एक स्टिल हो गई थी और कोई भी सेल परचेज उसमें नहीं हो रही थी। इसमें अभी सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में मैं आपको अपडेट देता हूं कि उसके बारे में क्या बनेगा क्या होगा। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमर्शियल बैलेट की। कमर्शियल बैलेट में 1600 कमर्शियल प्लॉट आया है जिसमें तकरीबन 4 मरला के सारे कमर्शियल आ गए हैं और कुछ कमर्शियल्स टोटल जो नंबर ऑफ़ कमर्शियल है वो तकरीबन 2400 हैं, यानी कोई 801 कमर्शियल रिमेनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें डिस्कस करने वाली है वो नंबर ऑफ़ कमर्शियल है। हमें इससे पहले ये नहीं पता था कि इतने ज़्यादा कमर्शियल भी DHF वैली में हो सकते हैं। तो DHF वैली में 2400 का जो नंबर है ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्केरी नंबर है। यानी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी कमर्शियल साइट पे DHF वैली में तो आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कमर्शियल जो है वो कोई ना कोई आपको आने वाले वक्तों में सप्लाई ज़्यादा हो सकती है और फिर इसकी डिमांड कम हो सकती है, जिसकी वजह से कमर्शियल को इतनी खासी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जैसे कि बैलेट के बाद भी आपने देखा कि इसका रेट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। उसमें मेन वजह यह है कि 24 लाख रुपया और 25 लाख रुपया तकरीबन सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे 4 मरला के कमर्शियल पे और 8 मरला के कमर्शियल पे तकरीबन डेवलपमेंट चार्जेस जो लगेंगे वो 35 से 40 लाख रुपया लगेंगे, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज सम है किसी भी कमर्शियल पे इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगना। लेकिन इसके साथ ही जनरल नवीद सफदर ने और DHF वैली की मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस भी किया है कि हम लोग जो पोजेशन है वो तकरीबन इस साल के एंड तक 30,000 प्लॉट्स को दे देंगे। अब इससे जो टेक अवे की जा सकती है बात वो ये है कि बैलेट प्लॉट इस टाइम पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों के पास इस टाइम पे बैलेट प्लॉट नहीं है तो मैं इनकरेज करूँगा आपको, रेट्स नीचे आए हुए हैं टैक्सेस की वजह से, मज़ीद लोग फाइलें बेचेंगे, भागेंगे रियल इस्टेट से। तो आपका काम ये है कि टैक्सेस की वजह से जो बंदा भी फ़ाइल बेच रहा है और सोच रहा है कि कैश जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा तो वो गलत सोच रहा है। कैश तकरीबन अगले आने वाले साल में अगर 50 लाख रुपए की फ़ाइल आप बेच के 50 लाख बैंक में रखते हैं तो वही 50 लाख आपका 25 लाख रुपया बन जाएगा। इस टैक्सेस के टाइम से हमने सर्वाइव ऐसे करना है कि हम लोगों ने ये जो टाइम है इस पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी कुछ अरसे के लिए होल्ड करनी है और उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो प्रॉपर्टी है वो बैलेट फ़ाइल है। बैलेट फ़ाइल पे जो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस हैं हो सकता है वो आधे हो जाएं, अगर नहीं भी होते तो ज़ाहिर बात है DHF वैली ने जो प्रॉमिस किया वो ये है कि इस साल के एंड में हम 30,000 बैलेट प्लॉट्स को पोजेशन देंगे और पोजेशन वाला प्लॉट ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस तरह के बुरे टाइम में। कमर्शियल की बैलेटिंग से एक और चीज़ हमने सीखी है कि 700 नया कमर्शियल की डील DHF वैली निकाल रहा है आने वाले दिनों में, यानी 700 नए कमर्शियल जो कि फुल पेड होंगे उसकी डील भी DHF वैली में मज़ीद मुतारिफ़ कराई जाएगी। अब ये वही बात है मेरी अगेन कि इतना ज़्यादा ओवर सेलिंग जो कमर्शियल की है वो मुझे समझ नहीं आती एज एन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट DHF वैली की कमर्शियल की इस टाइम पे मैक्सिमम उस पर प्रॉफिट पे जा चुकी है। तो जिन लोगों के पास कमर्शियल इस टाइम पे अवेलेबल है मेरा मशवरा होगा कि वो उसको बेच दें और बेचने के बाद उसको कोशिश करें कन्वर्ट करने की बैलेट प्लॉट्स में जिनका पोजीशन है इस साल के एंड पे। दूसरी चीज़ जो है वो कमर्शियल में जो है फर्स्ट
अलॉटीज़ जो थे उनको ज़्यादा प्रेफरेबल किया गया था और उनका हक भी बनता डेफिनेटली। इतने सालों से जिस बंदे ने वेट किया है उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था डीएचए को। डीएचए ने यही किया, उसको प्रायोरिटाइज़ किया। ओपन जितने भी कमर्शियल थे उनकी लास्ट प्रायोरिटी रखी गई और ट्रांसफरेबल जितने कमर्शियल थे मैक्सिमम के मैक्सिमम बैलेट कर दिए गए, जिसमें फर्स्ट अलॉटीज़ जो थे वो प्रायोरिटाइज़ किए गए थे। बैलेटेड सेक्टर जो हैं वो कमर्शियल के वो तकरीबन रोज़, बोगनविला, मैग्नोलिया, ओलेंडर जितने भी यानी बैलेटेड सेक्टर्स हैं आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स के वही हैं। अच्छा, इसमें अगली जो न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगला पॉइंट है वो है कि अगली बैलेटिंग की भी बात की गई है इस कमर्शियल बैलेट के अंदर, और वो ये है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार मज़ीद प्लॉट जो कि नॉन बैलेट है वो बैलेट किया जाएगा। और जीनिया, मैरीगोल्ड और स्नोड्रॉप ये जो सेक्टर्स हैं इन पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जा चुकी है और ये नेक्स्ट बैलेट जो प्लॉट का होगा 2 से 3 महीने बाद इनको वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा, वहाँ अलॉट किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है नॉन बैलेट के लिए भी। तो अगर आप लोगों के पास नॉन बैलेट की फ़ाइल है, कोशिश करें ट्रांसफरेबल रखें अपने पास, ताकि बैलेटिंग में मैक्सिमम चांस हो आपका जो नेक्स्ट बैलेटिंग है उसमें आने का। अगली चीज़ जो है वो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस है, जो कि हम लोगों पे इम्प्लीमेंट किए गए थे। पिछले 2 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वेव ऑफ हो जाए, लेकिन उस पर डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने हमें ये आंसर किया है कि हम लोग जो पोजेशन है वो 30,000 से 35,000 प्लॉट्स को इस साल के एंड पे दे देंगे। अब यही हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग इसको वेव ऑफ करें, या फिर हम ये चार्जेस देना चाहते हैं, हाफ़ देना चाहते हैं, लेकिन हमें साथ पोजेशन दी जाए। अब साल के एंड तक प्रॉमिस तो किया डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने कि वो इसको पोजेशन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस उन लोगों ने हमारे ऊपर लगाए हैं इसको वो ख़त्म करें। तो हम लोगों की कोशिशें जारी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी वेव ऑफ करें, लेकिन इसमें हमें आपकी ज़रूरत भी ज़ाहिर बात है पड़ेगी, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है कितना मुश्किल है कि डेवलपमेंट चार्जेस देना, ऑलरेडी जिस पे डेवलपमेंट चार्जेस जिस बंदे पे लगे हों और रेट्स भी नीचे आ रहे हों और मज़ीद डेवलपमेंट चार्जेस उससे मांग लिए जाएँ, तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ है। लेकिन इस मुश्किल फ़ेज़ से वो जो कहते हैं ना कि द नाइट इज़ डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन, तो सुबह से पहले जो रात होती है वो सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। तो पोजेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर। इस टाइम पे भी डीएचए वैली में बहुत काम हो रहा है। नए 3 ब्लॉक्स मुतारिफ़ करा दिए गए हैं बैलेट के, जिसमें जो 15,000 से 20,000 प्लॉट है वो इस दफ़ा 2-3 महीने में बैलेट कर दिया जाएगा। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है डीएचए वैली में। सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस टाइम पे। मैं आपको मज़ीद बता रहा हूँ, आप लोग अपनी फ़ाइल सेल मत करें इस टाइम पे। डीएचए सिर्फ जो कमर्शियल की एक्टिविटी है वो मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा कमर्शियल है कि इस कमर्शियल की फिर वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी विद टाइम। तो इसको कोशिश करें कि आप लोग अगर बेच सकते हैं तो इसको कन्वर्ट करें बैलेट फ़ाइल में, क्योंकि बैलेट फ़ाइल की पोजीशन जो है वो बाय एंड ऑफ दिस ईयर है। तो अगर आप लोगों ने इस टैक्स वाले फेज़ से सर्वाइव करना है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी लेना है, पैसों से बचें। कैश इस टाइम पे किसी काम का भी नहीं है। रियल एस्टेट, वो भी ऐसी रेप्यूटेबल रियल एस्टेट जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करें और वेट आउट करें इस पीरियड को। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।